आशा जी अपने बेटे विजय और बहू राधा और दो पोते अंश और वंश के साथ रहती हैं। आशा जी के पति राम सेवक जी उन्हें अकेला छोड़ दुनिया से चले गए थे। एक दिन राधा ने अपनी सास आशा जी से बोली, माँ जी ये लीजिए पैसे और बाजार से सब्जी ले आओ। आशा जी सब्जी लेने बाजार चली जाती हैं, जहाँ पर उनकी सहेली कुसुम देवी मिलती हैं, जो पैसों के कारण काफी परेशान थी। आशा जी कुसुम जी को सारे पैसे देकर खाली हाथ बाजार से घर आ जाती हैं। बहू खाली हाथ देखकर कहती है, माँ जी सब्जी नहीं लाई क्या? आशा जी सारी बात बहू राधा को बता देती हैं। बिना कुछ कहे बहू गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब ऑफिस से बेटा आता है, सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। बहू सिर्फ दाल और रोटी सबको परोस देती है। विजय कहता है, राधा यह क्या, आज सब्जी नहीं बनाई? तब राधा कहती है, आप अपनी माँ से पूछिए, आज मैंने इन्हें बाजार से सब्जी लाने के लिए पैसे दिए थे और यह सारे पैसे दान में देकर आ गई। ऐसा क्यों करती हो माँ? बेटे ने कहा। आशा जी ने कहा, बेटा मेरी सहेली को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे दे दिए। माँ आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। माँ मैंने अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है जो सबको पैसे मुफ्त में बांटता रहूं। यहाँ मेहनत करके मैं पैसे कमाता हूँ। इतना कहकर विजय गुस्से में बिना खाए उठकर अपने कमरे में चला जाता है। राधा भी पति के पीछे कमरे में चली जाती है। अगली सुबह विजय अंश और वंश से कहता है, बच्चों जल्दी तैयार हो जाओ, चलो मैं ऑफिस जाते वक्त तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। तब झट से राधा कहती है, आप क्यों छोड़ने जाओगे स्कूल? माँ जी है ना, कुछ काम धंधा तो है नहीं, वही छोड़ आएंगी ना। अंश और वंश को स्कूल, फिर विजय अपने ऑफिस चला जाता है। फिर राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी आप बच्चों को स्कूल छोड़ आओ। बहू पहले एक कप चाय पिला दो, फिर मैं छोड़ आऊंगी बच्चों को स्कूल। अरे माँ जी चाय पीते पीते तो देरी हो जाएगी, आप पहले छोड़ दो, बाद में मैं बना दूंगी। बेचारी आशा जी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं और फिर स्कूल छोड़कर घर आती है। ना बहू चाय पूछती है ना नाश्ता। बेचारी आशा जी खुद ही किचन में जाती हैं तो देखती हैं कि खाने में कुछ भी नहीं है। तभी बहू कहती है, माँ जी मुझे बाहर कुछ काम है, आप आज दोपहर का खाना बना देना और कपड़े बर्तन भी देख लेना। अरे बहू, बोलते ही राधा बोल पड़ती है, माँ जी वैसे भी आप दिन भर खाली ही तो रहती हो, थोड़ा काम कर दोगी तो क्या हो जाएगा। अब बेचारी आशा जी इस उम्र में दिन भर घर के कामों में लगी रहती। अब राधा सास पर बहुत ही अत्याचार करती है। अब वो दिन भर सास से पूरा काम करवाती। एक दिन राधा की सहेली अदिति उसके घर आती है। कैसी हो राधा? अदिति बोली, मैं अच्छी हूँ, तू बता। अरे तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ अदिति, आज शाम मैं और विजय फिल्म देखने जा रहे हैं। तुम्हारे तो बहुत मजे हैं। तुम्हारी सास के होते हुए भी तुम बाहर फिल्म देखने जाती हो। तुम्हारी सास कुछ कहती नहीं क्या तुमको? अरे उनकी क्या मजाल कि वह हमें कुछ कहे। उनकी वजह से क्या हम अपनी सारी खुशी कुर्बान कर दें? अरे वाह, तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। मेरे घर में तो सिर्फ मेरी सास की ही चलती है। उन्हीं के बताए रास्ते पर हमें चलना पड़ता है। अरे अदिति, तेरी सास की बात अलग है। तेरी सास रईस और पैसे वाली है। मेरी सास तो उल्टा हम पर ही बोझ बनी रहती है। दोनों की बातें आशा जी सुन लेती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी राधा सास को देखकर कहती है,
अरे माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या कि घर में मेहमान आए हैं? जाओ, हमारे लिए चाय बना कर लाओ। आशा जी बूढ़े बदन से हल्की हल्की चलकर किचन में जाकर चाय बनाती हैं। फिर दोनों सहेलियां मिलकर चाय पीती हैं और अदिति चाय पीकर वहां से चली जाती है। फिर भी राधा अपनी सास को आवाज लगाती है, अरे माँ जी, कहाँ मर गई हो? यह लो पैसे और जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ। और हाँ, पिछली बार की तरह किसी को दान मत दे देना, नहीं तो इस बार खाने को नहीं दूंगी। आशा जी की तबीयत खराब थी। उन्होंने राधा से कहा, बहू, मुझे थोड़े पैसे और दे दो, मेरी तबीयत खराब है और मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो राधा बोली, बहाने मत बनाइए, दिन भर खा पी कर पड़ी रहेंगी तो शरीर दुखेगा ही ना। थोड़ा काम करो, तब शरीर अच्छा रहेगा। बेचारी आशा जी दिन भर काम करके थकी हारी बाजार चली जाती हैं। बाजार से आते वक्त आशा जी को अचानक चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश हो जाती हैं। इधर घर पर फोन आता है कि आशा जी रास्ते में गिरकर बेहोश हो गई है। राधा यह कहकर फोन काट देती है कि सब बहाने बना रही है, कामचोर मरे या जिए। शाम को विजय ऑफिस से आता है। अचानक दो लोग आशा जी को घर छोड़ने आते हैं। अरे माँ, यह क्या हुआ आपको? वो बेटा, मुझे चक्कर आ गया था। देखो ना, माँ जी को काम वाम करना नहीं है, बस बहाने बनाती रहती हैं। विजय अपनी पत्नी की बातें सुनकर माँ से बोला, यह क्या माँ, दिन भर बस घर में बैठे खाती पीती रहती हो। थोड़ा घर का काम कर लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? अब कमाने जाऊं, क्या घर का काम करता रहूं या फिर आपको संभालता रहूं? परेशान हो गया हूं मैं आपकी हरकतों से। राधा बोली, क्या करे जी, मुझे भी दिन भर यह घर में बैठी परेशान करती रहती हैं, कहीं चली भी नहीं जाती कि जान छूटे इनसे। यह कहकर बहू बेटा अपने कमरे में सोने चले गए। बेचारी आशा जी उस रात सो नहीं पाई, पूरी रात बिलखती रही। उन्हें अपनी पति की बहुत याद आ रही थी। वह भगवान से कह रही थी कि क्यों भगवान मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते हो? यह दिन दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर रखा है। सुबह उठकर वह अपने बेटे से कहती है, बेटा, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ, मैं अब हमेशा के लिए वहीं रहना चाहती हूँ। राधा की तो जैसे मुराद ही पूरी हो गई थी। बेटे ने कहा, क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मेरे कारण इस घर में बहुत परेशानी हो रही है तुम सबको, इसलिए अब मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। ठीक है माँ, जब आपने यहाँ से जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। वैसे भी वहाँ आप खुश रहेंगी और यहाँ आपके बिना हम। बेटे की बात सुनकर आशा जी को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने बेटे से कहा कि अच्छा हुआ बेटा कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो आज वह यह दिन देख भी ना पाते। दूसरे दिन आशा जी को विजय वृद्धाश्रम छोड़ आया। पोते स्कूल गए हुए थे। जब वह स्कूल से वापस आए तो उन्होंने दादी जी को नहीं पाया। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि दादी जी कहाँ हैं? राधा ने बच्चों से झूठ कहा कि अरे, तुम्हारी दादी ना एक रिश्तेदार के यहाँ गई हैं और 6 महीना रहकर ही अब वापस आएंगी। बच्चे घर में दादी को ना पाकर बहुत ही दुखी होते थे। उन्हें दादी की बहुत याद आती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार अंश और वंश के विद्यालय में बच्चों को वृद्धाश्रम ले जाने का कार्यक्रम बनाया गया। बच्चे जब वृद्धाश्रम पहुँचे तब वहाँ अपनी दादी आशा जी को देखकर हैरान रह गए। वह समझ गए कि उन्हें उनके माता पिता ने उनसे झूठ बोला था कि दादी रिश्तेदार के यहाँ गई हैं। दोनों पोते
और दादी एक दूसरे को देखकर खूब रोए। उस दिन मानवता का चेहरा शर्मसार हो गया था। बच्चों ने अपनी दादी से कहा कि दादी आप घर चलो, अब हम साथ में रहेंगे। पर दादी ने कहा, नहीं मेरे बच्चों, तुम सब मुझसे यहीं मिलने आ जाया करो। तुम्हारे माता पिता को मेरे कारण बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, तो मैं बस चाहती हूँ कि तुम सब खुश रहो। दादी को रोते हुए देख अंश बोला, दादी माँ, आपको माँ पापा यहाँ छोड़कर गए हैं ना, तो देखना अब वही लोग आपको यहाँ लेने आएंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। इतना कहकर दोनों अपने घर चले जाते हैं और अपने माँ पापा से कहते हैं, मम्मी पापा आपसे एक बात पूछनी है। अंश कहता है, हाँ पूछो बेटा, क्या हुआ? जब हम बड़े होकर अच्छी जॉब करेंगे और जब हमारी शादी भी होगी, तो आप हमसे क्या उम्मीद करोगे और क्या चाहोगे? यही कि हमारे बेटे बड़े होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे और बहुएं हमारा ख्याल रखेंगी और सेवा करेंगी। तो पापा, दादी ने भी आपसे यही उम्मीद की होगी, पर आपने तो दादी माँ को भी वृद्धाश्रम छोड़ दिया और हमसे झूठ कहा कि रिश्तेदार के यहाँ गई है। वहाँ वो रो रो कर अपनी जिंदगी बिता रही हैं। इतना सब सुनकर दोनों को अच्छा सबक मिल गया और उनकी आंखों से शर्म के आंसू बहने लगे। तभी विजय और राधा अपने बच्चों को साथ लेकर वृद्धाश्रम गए और माँ से माफ़ी मांगी और उन्हें घर लेकर आ गए। उस दिन के बाद बेटे और बहू की आंखें खुल चुकी थी। राधा अब अपनी सासू माँ की सेवा करने लगी और उनको कोई तकलीफ ना हो इस बात का पूरा ख्याल रखती। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।